वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। जैसा कि देखने प्यारे दोस्तों, रेलवे एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक आपका, जैसे कि जान रहे हैं, आपका एएलपी का, आरपीएफ का, टेक्नीशियन का और जेई का सभी का एग्जाम डेट आ गया है। जैसा कि देख रहे हैं, एएलपी का एग्जाम डेट आपका 25, 26, 27, 28 और 29 नवंबर 2024 को है और आरपीएफ का 2, 3, 9, 12 ये दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। और टेक्नीशियन का अगर आप भरे हुए हैं तो आपका 18, 19, 20, 23, 26, 28, 29 दिसंबर को आपको है और जेई का एग्ज़ाम आपका 13, 16 और 17 दिसंबर 2024 को है। लेकिन आप तो एग्ज़ाम डेट देख लिए हैं, आपको काफ़ी खुशी होगी, लेकिन आप तैयारी भी बरकरार जारी रखे हुए हैं और 5-6 साल से आप तैयारी को बरकरार कंटिन्यू बनाए रखे हैं। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछा जाएगा, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हम यहाँ पर किस तरह से एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। दोस्तों, आपको याद रहे कि आखिर ये जो क्वेश्चन आपके पास रहेगा, ये तो डेट देख लिए हैं, तो क्वेश्चन यदि आपके पास रहेगा तो क्वेश्चन का मॉडल कैसा रहेगा याद रहे। इसमें आपका कटअप दिया है 1-3 का आपका कटअप है, इस चीज़ को याद रखें। ये नहीं कि एसएससी का 1-4 का जैसे होता है, ये 1-4 का कटअप नहीं रहेगा। अब इसमें से आपका नेगेटिव मार्किंग आपका कितना रहेगा, 1-3 का, यानी इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। लेकिन क्वेश्चन कहाँ का पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो कब का पढ़ेंगे, 2012 का पढ़ेंगे, 2017 का पढ़ेंगे या 2018 का पढ़ेंगे या 2019 का पढ़ेंगे, ये काफ़ी समस्या आ रही है। आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट्स भी ले लिए होंगे, लेकिन आपको याद रहे कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कंपटीशन की तैयारी के लिए हमें क्या होनी चाहिए, तो सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो सिलेबस की जानकारी आप टाइम एंड वर्क, क्यूब रूट, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, साइन थीटा के रूप में आप सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे और नंबर सिस्टम पर भी पढ़े हुए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सभी के बारे में आप अच्छी तरह से आप डिटेल से पढ़ लिए होंगे और आप अपना नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि एग्ज़ाम हॉल जब आप जाएंगे तो आपसे क्या दिक्कत आपको क्या होती है कि आपको किसी प्रकार की झंझट में नहीं उतरना है। जैसे देखते हैं, कोई भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो एक दूसरे से उलझ जाते हैं, या तो भाड़ा देने में हो, ऑटो रिक्शा से जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, उलझ जाते हैं, नहीं दूंगा, 20 रुपया दूंगा, 30 रुपया नहीं दूंगा। ये आपस में ऐसा मोमेंट को आप अपने दिमाग को कभी भी डाइवर्ट नहीं कीजिएगा। जो भी हो, आप शांति दिमाग से आप जाएंगे एग्ज़ाम लिखने के लिए, क्योंकि ये 5-6 साल के दरमियान में ये पहला आपका ये नोटिस आई हुई है जो आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। आपसे अनुरोध ये है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप अपना दिमाग को एकाग्रचित होकर जाना है और एकाग्रचित होकर जाएंगे तो आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम को जरूर क्रैक करेंगे। लेकिन आपके मन में कोई भी टेंशन भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी परिश्रम है। आप कितने दिन पढ़ाई किए थे, घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा लगातार आप बैठ के अच्छी तरह से स्टडी किए हैं और स्टडी करते ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठती है कि जब तक आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करेंगे तो पढ़ना बेकार है और आपका परिश्रम बेकार हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम हॉल जब भी पहुँचें, टाइम के 1 घंटा बिफोर पहुँचें। 1 घंटा पहले यदि पहुँचेंगे तो आप शांति से वहाँ पर बैठिए, आराम से देखिए कि क्या हम किस तरह से हैं, और वहाँ पर आपको स्टडी करना नहीं है। अधिकतर ये कैंडिडेट का देखा जाता है कि जब भी एग्ज़ाम में टाइम गया तो एक गेस्ट पेपर खोला, देखता है कि हम ये PDF एक डाउनलोड किए हैं, लिए हैं, तो उसको खोल के देख रहता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, अकबर का जन्म कब हुआ था, अब ये कहता है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ। ये सब बिल्कुल आप नहीं देखिए। एग्ज़ाम हॉल में जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पर 5 मिनट पढ़ के क्या करेंगे आप। 5 मिनट यदि आप पढ़े ही लेंगे तो उससे क्या आपको याद आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो दिमाग आपको डाइवर्ट कर देगा। एकदम इत्मीनान से वहाँ जाएंगे और वहाँ से पढ़ेंगे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से अधिकतर पूछा जाता है। आइए स्क्रीन पर। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x + 1/x = 5 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि x + 1/x = 4 है तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। और इस तरह इस क्वेश्चन को यदि देख रहे हैं तो इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके NTPC एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन कब का एग्जाम में, तो याद रहे आप 2012 का भी पढ़े हैं, 2013 का भी क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन अच्छी तरह से आप पढ़े हुए हैं। लेकिन आपको दोस्तों बता दूं कि ये आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये नवंबर से जो आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, तो इसमें से आप कहाँ से पढ़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो याद रहे आपके लिए 2019 अभी से आप तैयार हो जाइए। 2019 का
जो भी क्वेश्चन पेपर इसमें आपको दिखाई दे उस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसी क्वेश्चन का मॉडल पर आपका एग्जाम होगा। इस चीज़ को याद कर लें। ये कन्फर्म हो चुका है कि 2019 में जैसा ही क्वेश्चन का मॉडल था वैसा ही क्वेश्चन को रहेगा। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो इसमें से 2019 का हम पढ़ें, इसमें से हम क्या पढ़ेंगे तो जीके भी पढ़ते हैं, जीएस भी इसमें पढ़ते हैं। अब इसमें से सवाल उठता है कि रीजनिंग भी पढ़ते हैं, इसमें से हम मैथ भी पढ़ते हैं, इसमें से करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी हम पढ़ते हैं। लेकिन ये तो आप जान रहे हैं, जीके जीएस की बात तो जान रहे हैं, रीजनिंग का भी क्वेश्चन को जान रहे हैं, मैथ का भी जान रहे हैं। लेकिन 2019 में जिस तरह का मॉडल था उसी तरह से रहेगा, न कि हार्ड है। लेकिन सवाल है दोस्तों, करंट अफेयर्स की बात यदि कहें तो जैसे आपका नवंबर में आपका एग्ज़ाम है तो आप क्या करेंगे, अक्टूबर और सितंबर 2 मंथ का करंट अफेयर्स जरूर पढ़ लेंगे। तो वहाँ से आपको मात्र 3 ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा याद रहे, यहाँ से आप नोट कर लें और क्वेश्चन को दे के आएंगे एग्जाम में, तब आप अवश्य देखेंगे आखिर क्या बोला गया है। करंट अफेयर से क्वेश्चन को यदि आपको पूछा जाएगा 3 या 4 ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा, अधिकतर करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ भी जानकारी रखनी चाहिए कि नंबर सिस्टम से अधिकतर क्वेश्चन को पूछे जाएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। लेकिन सवाल अब ये उठती है कि क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसको हम देखेंगे। जैसा कि दोस्तों देख रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि युग 11/10 प्राप्त हो। ये आपका देखिए आरआरबी 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 5/3/5 में क्या जोड़ा जाए कि मान आपका 8/3/7 प्राप्त हो। ये आरआरबी 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं कि 2 भिन्नों का योग 7/6 है, उनमें से एक भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न क्या है, ये भी आपका 2018 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। जैसा कि 4th क्वेश्चन की बात करें कि 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मानों का योग लिखें। देखिए क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही क्वेश्चन को बदल दिया गया है और ये सभी क्वेश्चन जो है पहले एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ 5 नंबर में देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ये आपका देखें, एक क्वेश्चन को देख रहे हैं 2/3 और 6/7 का लघुत्तम ज्ञात करें, ये 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया है। और ये 6 नंबर क्वेश्चन को जैसा कि देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो देख रहे हैं ये 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे तो 2018 के और 2019 में, क्योंकि यहाँ से यदि बात हम करें तो ये नवंबर 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नवंबर 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया था, तो उसके बाद 2019 में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो 18 और 19 का क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लेंगे और मॉडल किसका रहेगा 2019 का। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है तो उसमें आपको रिस्क कवर नहीं करना है। जिस भी क्वेश्चन को आप नहीं जान रहे हैं उस क्वेश्चन के पीछे में आप दिमाग ना लगाएं, उसको छोड़ दीजिए। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है वो नंबर आपका कट जाएगा, तो आप नीचे कर जाएंगे और आपका मेरिट नहीं बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है आप जितना ऑलरेडी सही जान रहे हैं उसी क्वेश्चन को आप छुएं, टच करें और जिसको नहीं जान रहे हैं उसको स्किप कर दें। इस चीज़ को आप याद रखिए। अगर आप रेलवे के तैयारी किए हैं और अगर आप रेलवे जॉब लेने के लिए तैयार हैं तो आपको इस चीज़ की याद करना अति आवश्यक है। इसे आप दिमाग में ज़रूर रखिए कि जो भी क्वेश्चन आपको भारी लगे उसको छूना तक नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा। और जितना क्वेश्चन हो उतना सही सही ही बनाना है और बाकी क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। और समय जब मिले उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा और बाकी को बना दीजिएगा। ये नहीं कि आपके पास 100 क्वेश्चन पूछा, हमने 100 क्वेश्चन को टच कर दिया। और टच करने का मतलब क्या है, 50% आपका गलत हो गया तो आपका रेशियो कहाँ चला जाएगा, तो वो तो आपका रेशियो खत्म हो जाएगा। यानी एग्जाम लिखने से उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो दोस्तों आप अच्छी तरह समझ गए कि रेलवे एग्जाम के लिए हम कैसी तैयारी कर रहे हैं, कैसे हम पढ़ें, कैसे क्या सीखें, तो अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका सुझाव रहे कि अगर इसका आप सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। ये सभी क्वेश्चन तो हल्के हल्के क्वेश्चन हैं, इसलिए इसको हम सॉल्व करके नहीं बताए हैं। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उस वीडियो को जाकर देखिए। ये सभी क्वेश्चन जो हैं बना दिए हैं, आप अच्छी तरह से देखें और लाभ उठाएं। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर से ज़रूर कमेंट करें और आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। थैंक यू।